ये आ सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के मिनी टेस्ट का पहला प्रश्न। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ला सैपल की संधि 1748 ईस्वी। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, किस लिए किया जाता था इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जहां आरा। यह शाहजहां की बड़ी पुत्री थी। शाहजहां को औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में कैद कर लिया था और शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ए आंसर होगा। इसने हुमायूं नामा की रचना की। इसने अकबर के आदेश पर बाबर तथा हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, उपनिषद जिन्हें वेदांग के नाम से जाना जाता है की संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक, राजुक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्रहारिक। युक्त जो है ये जिला के अधिकारी होते थे उसमें और इनका मुख्य काम था राजस्व वसूल करना। राजुक यह भूमि का पैमाइश करने वाला अधिकारी होता था और आज के बंदोबस्त अधिकारी से इसकी तुलना की जा सकती है। प्रादेशिक जो है यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था, वर्तमान में प्रमंडलीय आयुक्त से इसकी तुलना की जा सकती है और इसका काम जो है न्याय का भी था। प्रादेशिक का काम न्याय से संबंधित भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के जुड़वां बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वां बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान ही है, इसी कारण इसको जुड़वां बहन कहा जाता है पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल तथा बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट है, स्वेज नहर किनको जोड़ती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल सागर और भूमध्य सागर को। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई है। 164 किलोमीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है ये। 1869 ईस्वी में इसे जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था, स्वेज नहर को, 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबस्टा एक प्रकार का है जो अमेरिका में उत्पादन होता है। रोबस्टा किस चीज का प्रकार है जो अमेरिका में उत्पादन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉफी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है? किस देश में है बाजार आधारित इस्पात उद्योग? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मसाई, पश्चिम अफ्रीका। मसाई पश्चिम अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोम। रोम जो है इटली की राजधानी है और इटली का लोकेशन देख रहे हैं कि बिल्कुल प्रायद्वीपीय देश है। तो इससे होके रोम से होकर डेन्यूब नदी नहीं बहती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम। बाकी तीन जो हैं, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना, ये तीनों शहर जो है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देता है? सामाजिक न्याय की अवधारणा मार्क्सवाद बल देता है। मार्क्सवादी हो जाएगा ये ऑप्शन, मार्क्सवादी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। बी आंसर होगा। निम्न में से किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? इसका आंसर होगा लोकसभा के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव निम्न सदन यानी कि लोकसभा में ही पेश किया जाता है। केंद्र में लोकसभा में और राज्यों की स्थिति में विधानसभा में। भले हिंदी भारत की सरकारी भाषा है, परंतु अंग्रेजी को भी सरकारी भाषा के रूप में बने रहने की अनुमति अनिश्चित अवधि के लिए दी गई है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। यह एक संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें सोशल साइंस का क्वेश्चन, हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का, साइंस का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स और बिहार से संबंधित जीके के क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। इस बुक में 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है और 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है। तो आप इस बुक को मंगा सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। यहाँ पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इस बुक को बनाया गया है। तो बिहार पुलिस में अगर चाहते हैं अच्छा प्रदर्शन करना, अच्छा सिलेक्शन करना और बेस्ट बुक की खोज कर रहे हैं, तो आप इस बेस्ट बुक को मंगा सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग मंगवा लीजिएगा। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जल्दी से ले लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव निम्न सदन यानी कि लोकसभा में ही पेश किया जाता है। केंद्र में लोकसभा में और राज्यों की स्थिति में विधानसभा में। भले हिंदी भारत की सरकारी भाषा है, परंतु अंग्रेजी को भी सरकारी भाषा के रूप में बने रहने की अनुमति अनिश्चित अवधि के लिए दी गई है। डी आंसर होगा, अनिश्चित अवधि के लिए दी गई है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान। दिसंबर 2004 में लगाया था। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश जो है चीन है। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। डी आंसर होगा। आपेक्षिक आर्द्रता जो है दो आर्द्रताओं का अनुपात है। आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और आपेक्षिक आर्द्रता उनका अनुपात होता है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी, पालक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गाजर। इनमें से जो है गाजर में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा होती है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का? ये आंसर होगा। तांबे और टीन का जो है मिश्रण कांसा बनता है, इसलिए कांसा जो है तांबे और टीन का मिश्र धातु है। इसमें टीन की मात्रा होती है 12% और तांबा 88% होता है कांसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर क्या है? स्विच चुभाकर बीमारी का इलाज करना। बी आंसर होगा। हमारे शरीर में आनुवांशिकता हेरिडिटी की इकाई को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड यूएन स्टडीज के अनुसार किस देश ने 2005-6 से 2015-16 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की है? इसका आंसर होगा इंडिया, भारत। ए ऑप्शन। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। बी आंसर। इसके विमोचन की तिथि है 20 जुलाई 2020, जो कि रस्किन बॉन्ड के लेखन करियर की 70वीं वर्षगांठ है। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी लेखन यात्रा के अनुभवों को साझा किया है। किस देश ने पशुओं की ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने। बी ऑप्शन होगा। ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? फोन पे के साथ। ए ऑप्शन होगा। फोन पे की स्थापना हुई थी 2015 में और इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु है। हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। और ओला जो है, ओला की स्थापना 2010 में हुई थी और इसका जो है हेडक्वार्टर वो भी बंगलुरु में ही है। शैक्षणिक अवसंरचना के विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ 5 जुलाई 2020 को 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर होगा अपना पड़ोसी देश अफगानिस्तान। सी ऑप्शन। किस राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ए आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर प्रदान किए हैं? अमेरिका ने। बी आंसर होगा। किस देश के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। निम्न में से किस बैंक ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB की स्थापना जनवरी 2016 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चीन की राजधानी बीजिंग में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन। काल्पनिक जासूस जेम्स बॉन्ड का कोड क्या रखा गया था? 007। कंदरिया महादेव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र के लातूर में। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। मदर टेरेसा को कब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? 1979 में।
भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। मार्गरेट थैचर को किस देश की लौह महिला कहा जाता है? ब्रिटेन की। देश का पहला महिला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? शास्त्री नगर, नई दिल्ली में। 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है? ब्रिटेन के।